फ्रेंड एग्जामेटिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद जो भी सीटेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग देखेंगे किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो बुद्धि है क्या? बुद्धि इस शब्द का प्रयोग प्रतिभा, ज्ञान एवं समझ अर्थात हम कह सकते हैं बुद्धि सामर्थ्य का एक समूह क्षमता है जिसकी मदद से हम समस्याओं को बेहतर तरीके से समाधान और व्यवहारों को उत्तम तरीके से प्रकट कर सकते हैं अर्थात समस्या समाधान की क्षमता है। तो बुद्धि मीन्स होता है क्या? तो प्रतिभा है, ज्ञान है, समझ है अर्थात हम कह सकते हैं कि यह सब एक समूह है। मीन्स सामर्थ्य का एक समूह है, गुच्छा एक तरह से मान सकते हैं, उसी को हम लोग बुद्धि कहते हैं। ठीक है, तो बुद्धि विशेषता क्या है? बुद्धि के विशेषताएं आपका क्या होता है? तो बुद्धि एक जन्मजात क्षमता होती है। बुद्धि भिन्न भिन्न योग्यताओं का समूह होता है। बुद्धि एक समान योग्यता है और बुद्धि व्यक्ति को अपने अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। प्रत्येक प्राणी में बुद्धि एक रूपता नहीं मिलती है और योग्यताओं से लाभ उठाने की क्षमता होती है। तो प्रत्येक प्राणी के पास एक बुद्धि नहीं होता है, अलग अलग बुद्धि पाया जाता है, इसीलिए एक रूपता नहीं मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं बुद्धि कारक के सिद्धांत। तो सिद्धांत आपका है बुद्धि कारक के एक सिद्धांत, इसी को एक तत्व सिद्धांत या एक खंड सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के बारे में अल्फ्रेड बीने महोदय ने 1911 ईस्वी में इनके अनुसार बुद्धि एक खंड भाग में होती है अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि अलग अलग क्षेत्र में होती है। प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट के लिए कामगार होता है, परंतु यह सिद्धांत दोषपूर्ण माना गया है क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि कोई व्यक्ति विज्ञान में जितना निपुण है उतना ही कला में निपुण होगा, या एक ही व्यक्ति विज्ञान और कला में निपुण नहीं होगा। इन कारणों से यह सर्वमान नहीं हुआ। तो हमने पढ़ा एक कारक सिद्धांत। अब हम लोग पढ़ते हैं द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में दो कारक होते हैं अर्थात बुद्धि दो खंड सिद्धांत दर्शाता है। उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि किसी भी व्यक्ति में दो कारक होते हैं, मीन्स एक समान कारक जिसे जी फैक्टर कहते हैं, एक विशिष्ट कारक जो एस फैक्टर कहते हैं। अब इन दोनों का व्याख्या देख लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ जी फैक्टर जन्मजात होती है। क्या होती है? जी फैक्टर जन्मजात होती है और यह निश्चित मात्रा में होती है। इसकी मात्रा घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती है। शिक्षण प्रशिक्षण अभ्यास से प्रभावित नहीं होता है। जी फैक्टर का यह है पॉइंट। ठीक है, और एस फैक्टर क्या है? तो एक्स फैक्टर जन्मजात न होकर अर्जित होती है जिसकी मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है। शिक्षण प्रशिक्षण अभ्यास से प्रभावित होता है। स्पेयरमैन ने इसे ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो एक्स फैक्टर को महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इसकी मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है। अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो इसकी मात्रा आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे तरह से कर पाएंगे काम को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बहुकारक सिद्धांत। थॉर्नडाइक के अनुसार यह बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन इसके अनुसार व्यक्ति में कई प्रकार की योग्यताएं सम्मिलित होती है। व्यक्ति की बुद्धि में सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि का समावेश होता है और एक विशेष क्षेत्र में बुद्धि का अधिकता के कारण वे अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं। यह थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत है। अब हम लोग देखते हैं सीटेट में जो भी प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। बुद्धि है क्या? तो बुद्धि 2016 में यह सीटेट में पूछा गया है। बुद्धि है क्या? तो हमने अभी बताया कि सामर्थ्यों का एक समूह है। सामर्थ्यों का एक समूह मीन्स आपका ज्ञान समझ, यह एक समूह है, मीन्स आपका यह एक गुच्छा है, इसे कह सकते हैं। तो यह आपका फोर आंसर सही है। यह प्रश्न 2014 में पूछा गया है कि बुद्धि की स्पेयरमैन परिभाषा में कारक जी क्या है? तो हमने अभी पढ़ चुका है कि कारक जी क्या होता है। तो यह जी आपका जनरल में समान बुद्धि होता है, मीन्स ऑप्शन थर्ड यह सही है। और एक हमने पढ़ा था एस फैक्टर, जो विशिष्ट बुद्धि का था एस फैक्टर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो यह सीटेट 2014 का प्रश्न है। तो अल्फ्रेड बिने ने कब किया था? 1911 ईस्वी में यह किया था। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम में जुड़िए। नोट्स लेने के लिए लिंक नीचे दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।